कुछ जरूरी बातें हैं जो आपसे करने के लिए रूबरू हुआ हूं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बारीक तरीके से एक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट में कैसे होते हैं फैसले, इस पर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि ज्ञान वापी मस्जिद का सर्वे होगा। उसी सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा था कि हाउ डेयर यू, अयोध्या पर जब भंते सुमित रत्न सुप्रीम कोर्ट गए थे। वही मामला बताऊंगा, कैसे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के मामले लटक जाते हैं और कैसे, सोचिए, एक ओबीसी का लोकेंद्र गुर्जर सुप्रीम कोर्ट जाता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट 50,000 रुपए का जुर्माना लगा देता है। ये कहता है कि न्यूट्रल बेंच की मांग कीजिए। वही सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण जो ब्राह्मण समाज से आते हैं उनको 1 रुपए का जुर्माना करता है। तो ये सारा खेल समझिए, और मैं फिर कह रहा हूं कि कब तक बहुजनों को न्याय मिलेगा। तो एक खबर है, आज बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में जस्टिस रोहित देव ने भरी अदालत में अपना इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे अपने आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकते हैं। पिछले साल जस्टिस देव ने माओवादियों से संबंध के मामले में उम्रकैद पा चुके दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को रिहा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाकर इसे किसी और बेंच से सुनवाई को कहा था। पिछले हफ्ते जस्टिस देव ने इससे एक सरकारी रिजोल्यूशन पर रोक लगाई, जिसे महाराष्ट्र सरकार समृद्धि एक्सप्रेसवे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई थी। तो सोचिए, इस तरह के भी फैसले आते हैं। अब इस पर क्या हो रहा है, गणेश दत्त ने लिखा है, ताज्जुब है कि बिना कारण बताए सजा दे दी। ये गुजरात हाई कोर्ट है, ये आरएसएस का अड्डा। राहुल गांधी को आंख मूंद कर बिना कोई कारण बताए सजा दे दो। मोदी जी का आदेश है, आने वाले दिनों में न मोदी सरकार रहेगा न अड्डा। तो ये इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, उन लोगों का कमेंट्स है। सोचिए, जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो इसको जश्न के तौर पे ले रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इस तरह के, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बताऊंगा, जो कुछ बड़े मामले हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कोलेजियम सिस्टम बहुत जरूरी है। दोनों, सोचिए, लेफ्ट राइट दोनों को, जो बीजेपी विरोधी हैं अगर वो सवर्ण है तो भी उनको न्याय मिलेगा, अगर बीजेपी के साथ है तो भी न्याय मिलेगा, लेकिन बहुजनों को न्याय नहीं मिलता है। इस देश में सबसे बड़ा केस गया ओबीसी का रिजर्वेशन का 1992 में। सुप्रीम कोर्ट में उस मामले, सरकार ने उस बिल को पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, उसके बाद उस पर सुनवाई हुई और सोचिए उसमें क्रीमी लेयर ले आया गया, फैसला नहीं हुआ। उससे पहले हाँ, एक बड़ा केस जरूर बहुजनों ने जीता, जो सच्ची रामायण है स्वामी पेरियार की, और जो उत्तर भारत के पेरियार माने जाते हैं, उन्होंने उस किताब का हिंदी में ट्रांसलेशन किया, ललई सिंह यादव ने, और उसके बाद वो कोर्ट तक किताबें गई सच्ची रामायण, और वहां से उनको जीत मिली, वो जीत थी। दूसरा ओबीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन कोर्ट ने उस पर क्रीमी लेयर घुसा दिया, अपने तरफ से एक नया फॉर्मूला डाल दिया। चलिए, उसके बाद एससी एसटी एक्ट का फैसला आया, वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसे संसद से बदला गया। उसके बाद सोचिए, न्यूट्रल जज की बेंच की मांग हुई, जुर्माना लगा दिया गया। गया के बौद्ध टेम्पल की बात अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। उतना ही नहीं, सोचिए आप, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, बहुजनों ने उसका विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। तो इस देश में बहुत आसान है सवर्ण समाज को न्याय मिलना, बहुत मुश्किल है बहुजन समाज को न्याय मिलना। ये मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूं। इस देश की महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि जेलों में कौन लोग बंद हैं। आजकल एससी एसटी एक्ट, आप एससी कमीशन जाइए, एसटी कमीशन जाइए, उसके खिलाफ, आपके आरोपों के खिलाफ तुरंत हाई कोर्ट से स्टे आ जाता है। तो चलिए, राहुल गांधी के जो न्याय मिली है उसके बाद लोगों को उम्मीद तो जगी है। कई सारे दर्जन भर, एक अनिल सहनी है जो 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, अभी विधायक थे आरजेडी के, उनकी सदस्यता खत्म हुई है, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लालू यादव से अभी राहुल गांधी मिलने गए हैं। सोचिए, लालू यादव सदस्यता गंवाने वालों में से हैं, जिनकी राजनीतिक करियर को चौपट कर दिया गया, और नतीजा यह है कि आज संसद में बहुजनों का अकाल है। रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, मायावती, कांसीराम, ये दौर खत्म हो चुका है। अब संसद में बहुजनों की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। शरद यादव का दौर खत्म हो चुका है। एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो रिजर्वेशन पर, एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर
तमाम सांप्रदायिक दंगों पर, धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ संसद में आवाज उठा सके। ऐसा लगता है कि संसद में बहुजनों का अकाल है। मैंने इसलिए आज एक वीडियो बनाया हो, देखिएगा। संसद में बहुजनों को सड़क का नेता चुनना चाहिए, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो जिग्नेश हो, किसी भी पार्टी के हो, लेकिन वो बहुजन हो जो पार्टी लाइन पर नहीं, बहुजन समाज के मुद्दे पर, हक अधिकार पर, संवैधानिक अधिकार पर कम से कम बात करे और दहाड़ सके। लेकिन फिलहाल अभी वैसे सांसदों की कमी है। तो सोचिए, लालू यादव जी की सदस्यता चली गई, राजनीति से वो बाहर हो गए, सुप्रीम कोर्ट में उनको न्याय नहीं मिला। आज भी SC ST OBC के लोग दर दर भटक रहे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट। जुडिशियरी एक अंतिम किला है जहां डाइवर्सिटी नहीं, SP DM कलेक्टर सब जगह कुछ ना कुछ लोग हैं, लेकिन जुडिशियरी ऐसी चीज है। आज राहुल गांधी, सोचिए, राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन पर पटाक्षेप लग जाता। आप कल्पना कीजिए, कोई आप में से कोई बहुजन प्रधानमंत्री बन जाए और एक लोअर कोर्ट का जज फैसला दे देगा कि एक कोई 2 आदमी चला जाएगा आपके खिलाफ कोर्ट। आपको पता है SC ST OBC के मामले मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में 27% रिजर्वेशन नहीं है। सरकार भी कोशिश करती है तो कोई ना कोई कोर्ट चला जाता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, रोक लग जाती है। जाति जनगणना पर कोई ना कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, रोक लग जाती है। सवाल है कि जो समाज दिन भर शादी ब्याह, उठना बैठना सब कुछ जाति के हिसाब से करता है, वो सुप्रीम कोर्ट के गद्दी पर जाके कैसे न्याय कर देगा? इसलिए डाइवर्सिटी की मांग है, इसलिए डाइवर्सिटी होनी चाहिए। सब कम्युनिटी के जब जज होंगे तो न्याय होगा। ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो भारत के संविधान कहता है कि डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। तो इसी तरह के मामले हैं। सोचिए कि अब जरूरत है कि बहुजन समाज के लोग भी इस पर पहल करें, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियरी एक ऐसी किला है जहां से सब कुछ तय हो रहा है। सोचिए, लालू यादव का कैरियर बर्बाद हो गया। ऐसे दर्जनों, एक्का हो, चाहे सहनी हो, चाहे आजम खान हो, आजम खान का बेटा, पूरा पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो गया। आप अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आपके साथ दुर्व्यवहार होता है, जातिवाद होता है। आप SC कमीशन, ST कमीशन जाते हैं, OBC कमीशन जाते हैं, वहां से वो डिपार्टमेंट, वो विभाग आपका जहां आप नौकरी कर रहे हैं, वो सीधे हाई कोर्ट का स्टे ले आता है। कोई कुछ नहीं कर सकता है। और SC ST OBC के जज ही नहीं है। हाई कोर्ट में जो अभी आंकड़े आए हैं उसमें वो बहुजन जज ही नहीं है। सोचिए, राहुल गांधी का कैरियर बच गया। अगर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलता, रोक नहीं लगती, तो वो 2 साल के लिए जेल भी जाते, 6 साल के लिए चुनाव भी नहीं लड़ते। मतलब 8 साल गया। राहुल गांधी की उम्र कितनी है? क्या होगा 8 साल बाद कौन जानता है। लेकिन राहुल गांधी की पूरी राजनीति, कांग्रेस की पूरी राजनीति खड़ी हो गई। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश का अभेद किला है। अब जो जातिवाद है वो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी। आप सोचिए कि एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज हो, वो संज्ञान ले ले तो दंगे रुक जाते हैं। अभी क्या हुआ मणिपुर में, जब सुप्रीम कोर्ट के CGI ने कहा कि मैं संज्ञान लूंगा, सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। 3 महीने से लोग सोए हुए थे। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि अंतिम ताकत कहां है, कहां से सरकारें चल रही है। खैर, देर सवेर ही सही, वहां भी लोग कोशिश कर रहे हैं और एक समय आएगा जब बहुजन समाज का भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ेगा। वही कुछ जानकारी है कि 9 अगस्त को भोपाल में BSP का बड़ी बैठक होने जा रही है। पैदल मार्च करेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे। मेरे पास जो जानकारी आ रही है कि उसमें इंजीनियर रामजी गौतम और आकाश आनंद दोनों शामिल होंगे भोपाल में 9 तारीख को। वहीं 26 तारीख को मध्य राजस्थान में, जयपुर में भी उनका कार्यक्रम है। उसके बाद धौलपुर में भी उनका कार्यक्रम है। और वहीं आपको बता दें 20 तारीख को चंद्रशेखर आजाद का जयपुर में कार्यक्रम है। तो ये तमाम अपडेट जो है बहुजन मीडिया की वजह से मैं आपको देता रहता हूं। तो मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए, लालू यादव का राजनीतिक करियर बर्बाद हो गया जब वो पिक पर थे, क्योंकि कोर्ट का एक फैसला आ गया। तो बहुजनों को सबसे ज्यादा उनके हक अधिकार के खिलाफ जो फैसले आते हैं वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। मैंने आपको फैसले गिना दिए।
सोचिए, अगर लोअर कोर्ट के जज का एक फैसला हाई कोर्ट ने बरकरार रखा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अगर कोई SC ST OBC का नेता होगा, बहुजन समाज का नेता होगा, किसान का नेता होगा, और वो इसी एग्रेसिव तरीके से बोलता, तो आपको लगता है कि उसको न्याय मिल पाता? कल मान लीजिए मुझे कोई सजा हो जाए, आपको लगता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाऊंगा और न्याय मिल जाएगा? ये है इस देश के बहुजनों की हालत। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में, और मैं नहीं कह रहा हूं, सोचिए अभी हरियाणा में दंगा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि कोई भी हेट स्पीच ना हो। मैं एक चिट्ठी कोट कर रहा हूं, आजादी के समय पार्टीशन हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सवर्ण समाज से थे, हिंदू थे, उन्होंने सरदार पटेल हिंदू थे, चिट्ठी लिखी कि गृह मंत्री जी, दिल्ली में करोल बाग इलाके में जो आपने मेवातियों को रोक रखा है वो हिंदुओं पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में पुलिस वाले ज्यादातर मुसलमान हैं, उस समय मुस्लिम ज्यादा होंगे। सरदार पटेल ने चिट्ठियां लिखी, जवाब दिया कि ये बात सच है कि दिल्ली में सारे मुसलमान हैं, लेकिन मैं उनको ठीक कर रहा हूं, चेक एंड बैलेंस कर रहा हूं। नीचे के स्तर पे तो मैं नहीं कर सकता। मैंने पाकिस्तान को कहा था कि आप यहां से अधिकारी ले जाएं, लेकिन वो नहीं ले गए। मैं ऊपर के लेवल पे मैंने बैलेंस कर दिया है, हिंदू मुस्लिम दोनों अधिकारी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चिंता 1950 में 47 में दिखा रहे थे इस देश के प्रथम राष्ट्रपति। आज जाति की खाई गहरी हुई है। आज मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में जातिवाद बढ़ा है, और SC ST OBC को जाति की वजह से फैसले नहीं मिलते हैं, न्याय नहीं मिल पाता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक बहुजन समाज की डाइवर्सिटी नहीं होगी तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, और तमाम सवर्ण समाज, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, कांग्रेस हो, उनको न्याय मिलता रहेगा। आज प्रियंका गांधी ने बुद्ध को कोट किया है। गौतम बुद्ध ने बताया है कि 3 चीजें, सूर्य, चंद्रमा और सत्य, को ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं रखा जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय को न्यायपूर्ण, सोचिए 3 जज हैं। मैं तो कह रहा हूं मोदी सरकार में जो कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, उनको इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वो कोलिजियम की मांग कर रहे थे। और खुद कपिल सिब्बल जो ब्राह्मण समाज से आते, उन्होंने कहा, ट्वीट किया कि हमारे देश का कानून मंत्री कानून का विज्ञान नहीं समझ पाया, क्योंकि वो कोलिजियम सिस्टम को हटाना चाह रहे थे। डैमेज कंट्रोल के रूप में सौदा हुआ, और सोचिए एक दूसरे दलित समाज से आने वाले मेघवाल साहब को कानून मंत्री बनाया गया, लेकिन किरण रिजिजू की विदाई हो गई, क्योंकि वो लगातार कोलिजियम सिस्टम का सवाल उठा रहे थे। जो याचिका दायर हुई थी लोकेंद्र गुर्जर की सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक यादव समाज के वकील है जबलपुर हाई कोर्ट में, उन्होंने ट्विटर स्पेस में कहा कि किरण रिजिजू ने फाइलें रोक रखी थी हाई कोर्ट में जजों की भर्तियों की। वो कह रहे थे कि इसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी कहां हैं, उनको जाना पड़ा। तो पार्टी कोई हो, आप बीजेपी के भी हैं, सत्ता पक्ष के भी हैं, लेकिन आप अगर जातीय हितों के खिलाफ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस देश में सरकार आती जाती रहेंगी, लेकिन कोलिजियम को आप हिला नहीं सकते हैं। कोलिजियम के पैर, सोचिए कपिल सिब्बल, बीजेपी, आप सोचिए कपिल सिब्बल बड़े पैरोकार रहे हैं कोलिजियम सिस्टम के। अभिषेक मनु सिंह भी कपिल सिब्बल, इन सब के आसपास पूरा सुप्रीम कोर्ट का घेरा चलता है। जिस समाज में जज नहीं होंगे उसमें वकील भी नहीं होंगे, जिस समाज में वकील नहीं होंगे, इसीलिए जब तक बहुजन समाज के जज नहीं होंगे तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। अब दूसरी एक बड़ी खबर, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ज्ञान वापी मस्जिद का सर्वे होना चाहिए। हिंदू समाज के लोग मांग कर रहे हैं। हिंदू समाज में किन की राजनीति आप जानते ही हैं, मंदिर मस्जिद से किसको फायदा मिलता है। अखिलेश यादव ने तो मांग नहीं की, मायावती जी ने तो मांग नहीं की। चलिए खैर, राम मंदिर का मामला चल रहा था, भंते सुमित रत्न सुप्रीम कोर्ट गए थे कि वहां हमारे बुद्धिस्टों ने क्लेम किया, एक मिश्रा जज थे, उन्होंने कहा हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब ज्ञान वापी को लेकर फिर सुमित रतन ने क्लेम किया है
स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इस देश के मंदिरों का सर्वे किया जाए। जब वर्शिप एक्ट नहीं चल रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सर्वे से क्या दिक्कत है, तो मंदिरों का भी सर्वे हो जाए। कौन कौन बुद्ध विहार पर बने हुए कहां कहां बुद्ध की मूर्तियां हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने मांग की है, लेकिन ये नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में जाति कभी जाति नहीं है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।